अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर नंबर पढ़ेंगे 15 इको 403 का द ओपन इकनॉमी। इसकी 3 एक्सपेरिमेंट्स इसमें हम डिस्कस करेंगे। फिस्कल पॉलिसी एट होम, फिस्कल पॉलिसी अब्रोड एंड इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट डिमांड। फिस्कल पॉलिसी एट होम, इसमें आपने क्या करना है, डायाग्राम की आपने प्रैक्टिस कर लेनी है रेड पेंसिल से। एन इंक्रीज इन जी और डिक्रीजिंग इन टैक्स रिड्यूसेस सेविंग्स। क्या होता है कि जिस तरह ही अगर हम अपने क्या कर देंगे, हम अपने अखराजात को इंक्रीज़ कर देंगे या फिर हुकूमत क्या कर देती है, जो गुड्स एंड सर्विसेज पे उसके क्या होते हैं, टैक्सेस होते हैं, उन्हें रिड्यूस कर देती है, तो क्या होगा, उसकी वजह से सेविंग्स भी हमारी क्या हो जाएंगी, रिड्यूस हो जाएंगी। ये देखें, सेविंग्स चेंज होकर S2 हो गई हैं। यहाँ से यहाँ तक के डिफरेंस को NX1 से शो किया गया और यहाँ से यहाँ तक के डिफरेंस को NX2 से शो किया गया है। फिर क्या होगा, जिस तरह हमारी सेविंग्स रिड्यूस होगी तो हमारी क्या, इन्वेस्टमेंट भी रिड्यूस हो जाएगी। NX मीन नेट एक्सपोर्ट एंड द गवर्नमेंट बजट डेफिसिट। यहाँ पे इन्होंने साल दिखाए गए और यहाँ पे GDP को परसेंटेज में दिखाया गया। नेट एक्सपोर्ट डेफिसिट एंड बजट डेफिसिट के नेट एक्सपोर्ट डेफिसिट अगर हमारी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो हमारा बजट डेफिसिट भी क्या होगा, कम होगा। इन दोनों में आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप पाया जा रहा है। नेक्स्ट है फिस्कल पॉलिसी अब्रॉड। इसमें वो कह रहे हैं एक्सपेंशन फिस्कल पॉलिसी अब्रॉड रेजेस द वर्ल्ड्स इंटरेस्ट रेट। जब हम हमारा क्या होगा, हम डिफरेंट कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, जो इंटरेस्ट रेट है वो भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। फॉरेन इंटरेस्ट रेट को R* से शो करेंगे। पहले ये देखें कम था, फिर ये क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। इसके इंक्रीज़ होने की वजह से हमारा क्या हुआ है, हमारी इन्वेस्टमेंट क्या हो गई है, इन्वेस्टमेंट भी कम हो गई। आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट का ताल्लुक इंटरेस्ट रेट से, अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ कर जाता है तो इन्वेस्टमेंट क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। एंड इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट डिमांड। नेक्स्ट ये है कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाती है, उसके इंक्रीज़ होने की वजह से ये देखें, पहले इन्वेस्टमेंट डिमांड इतनी थी, अब इन्वेस्टमेंट डिमांड 2 हो गई है। यहाँ से यहाँ तक NX1 है और यहाँ से यहाँ तक NX2 है, जिसकी वजह से हमारा इन्वेस्ट का ये जो कर्व था ये यहाँ पर क्या हो गया, शिफ्ट हो गया है। नेक्स्ट है द नॉमिनल एक्सचेंज रेट। मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन एंड फॉर MCQs। नॉमिनल एक्सचेंज रेट द रिलेटिव प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी रैन पर डॉलर। इसे इजी वर्डिंग्स में हम इस तरह समझ सकते हैं कि हमारी जो, यानी कि हमारे जो करेंसी है उसे हम फॉरेन करेंसी में किस तरह एक्सचेंज करते हैं, उसे हम देखेंगे। यहाँ पे 2005 का इन्होंने दिखाया है कि किस तरह था। ये देखें, ये यूरोप का यूरो था, जापान का येन था, UK का पाउंड, यूनाइटेड स्टेट्स का डॉलर एंड UAE का दरम। ये MCQs में आते हैं, मेरे पेपर में ये आ चुके हैं, तो ये आपको पता हो कि डिफरेंट कंट्रीज़ की डिफरेंट करेंसीज़ के नेम। बाकी आपने ये करंट भी देख लेना है कि जो हमारा जो करेंसी है वो करंट कितने डॉलर्स के इक्वल, डॉलर की करंट क्या मतलब हम वो है, उसकी प्राइस है। ये इनके एक्सचेंज रेट हैं, देखें डॉलर के था 2005 में 59 रुपीज़। नेक्स्ट वो कह रहे हैं द रियल एक्सचेंज रेट। रियल एक्सचेंज रेट द रिलेटिव प्राइस ऑफ डोमेस्टिक गुड्स इन टर्म्स ऑफ फॉरेन गुड्स। जापान्स बिग मेस पर US बिग मेस। अंडरस्टैंडिंग द यूनिट्स ऑफ नॉमिनल एक्सचेंज। ये जो है ना, ये वैल्यू, ये नॉमिनल एक्सचेंज रेट को शो कर रही है। ये इसका फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए फॉर शॉर्ट क्वेश्चन एंड MCQs। ये जो E है ये शो कर रहा है येन पर डॉलर को, और ये P शो कर रहा है डॉलर पर यूनिट्स ऑफ गुड्स, नीचे रैन पर यूनिट्स जापान्स गुड। इसका अब क्या होगा, आप इसे एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। लेट्स सपोज दैट देयर इज़ वन गुड बर्गर। द प्राइस ऑफ बर्गर इन जापान इज़ 200 yen एंड द प्राइस इन USA इज़ $2.50। नॉमिनल एक्सचेंज रेट
120 वी कैन कैलकुलेट द रियल एक्सचेंज रेट। अब क्या करना है, ये आपका रियल एक्सचेंज रेट का सिंबल आ गया। नेक्स्ट आपका ई, क्या ई आपका वो है कि जो आपका एक्सचेंज रेट फिक्स हुआ वो कितना हुआ है 120, यहाँ पे आपका 120 आ गया। नेक्स्ट पी, पी क्या है, पी आपकी यूएसए में डॉलर, उसकी बर्गर की प्राइस है $2.50। नेक्स्ट आपका 200 येन, क्या है 200 येन आपका है जापान में बर्गर की आपकी प्राइस है। आपने जब इनका डिफरेंस निकाल लिया तो आपका जो एक्सचेंज रेट आ गया वो आ गया है 1.5. This real exchange rate shows that to buy a USA burger, someone from Japan would have to pay an amount that could buy 1.5 Japan's burgers. इससे हमें ये पता चल रहा है, हमें ये फाइंड हुआ है कि हम जो जापानीज हैं वो अपने मुल्क में 1.5 बर्गर ले सकते हैं 1.5, और अगर वो यूएसए में बर्गर परचेज करना चाहते हैं तो उन्हें वहाँ पे ओनली 1 बर्गर ही मिलेगा। नॉमिनल एक्सचेंज इन द रियल वर्ल्ड आवर मॉडल, यानी कि असल ज़िंदगी में इसका क्या अमल है हमारे मॉडल का। इन द रियल वर्ल्ड वी कैन थिंक ऑफ नॉमिनल एक्सचेंज एज द रिलेटिव प्राइस ऑफ अ बास्केट ऑफ डोमेस्टिक गुड्स इन टर्म्स ऑफ अ बास्केट ऑफ फॉरेन गुड्स। बास्केट एक जो गुड्स की है, फॉर एग्जांपल एक आप ग्रोसरी की बास्केट ले रहे हैं जिसमें आपके कुछ मसाला जात हैं, कोई आपका ऑयल है, आपकी दालें वगैरह हैं, तो आप इसमें ये देखते हैं कि आप अपने जो मुल्क की बास्केट ले रहे हैं तो वो आपको कितने में मिल रही है और फॉरेन कंट्री की कितने में मिल रही। इन आवर मैक्रो मॉडल देयर्स जस्ट वन गुड आउटपुट, सो एक्सचेंज रेट इज़ द रिलेटिव प्राइस ऑफ वन कंट्री आउटपुट इन टर्म्स ऑफ द अदर कंट्रीज आउटपुट। इसमें हम ये देखेंगे कि क्या रिलेटिव प्राइस है अगर हम अपने मुल्क की आउटपुट देखते हैं किसी गुड की और अदर कंट्री के आउटपुट को कंपेयर करते हैं। हाउ एन एक्स डिपेंड्स ऑन नॉमिनल एक्सचेंज, एन एक्स मीन नेट एक्सपोर्ट्स। अब क्या होगा, नॉमिनल एक्सचेंज अगर आपकी हाई होगी तो यूएसए गुड्स बिकम मोर एक्सपेंसिव रिलेटिव टू फॉरेन गुड्स। अगर आपका एक्सचेंज रेट ज़्यादा हो जाता है तो आपकी जो वो हैं, मतलब आपकी जो गुड्स हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव बन जाएंगे, जिसकी वजह से आपका क्या होगी, एक्सपोर्ट्स आपकी डिक्रीज़ करेगी, इंपोर्ट्स आपकी इंक्रीज़ करेगी और आपकी नेट एक्सपोर्ट भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।